ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्य धर्म वचन में। प्रिय भक्तगणों, आज हम श्रवण करेंगे हरितालिका तीज की कथा का। इस कथा को सुनने मात्र से अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है, तो आप लोग इस कथा को पूरा सुनिएगा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। इस व्रत को हरतालिका तीज या तीजा के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन होता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं मन मुताबिक वर पाने के उद्देश्य से एवं सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के उद्देश्य से गौरी शंकर का पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं या सुहागिन महिलाएं दोनों ही रख सकती हैं, परंतु एक बार व्रत रखने के बाद जीवन भर इस व्रत को रखना पड़ता है। यदि व्रत रखने वाली महिला गंभीर रोग से पीड़ित है तो उसके बदले में उसका पति भी इस व्रत को रख सकता है। नव विवाहित महिलाएं पहले सावन में मायके आकर हरियाली तीज का त्योहार मनाती है। इस दिन सुहागन हरे रंग का श्रृंगार करती हैं। आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का यह उत्सव शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चारों तरफ हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज कहते हैं। इस मौके पर महिलाएं झूला झूलती हैं, लोकगीत गाती हैं और खुशियां मानती हैं। कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती सैकड़ों वर्षों की साधना के पश्चात भगवान शिव से मिली थी। ये भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, फिर भी माता को पति के रूप में शिव प्राप्त न हो सके। 108वीं बार माता पार्वती ने जब जन्म लिया तब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हो सके, तभी से इस व्रत का प्रारंभ हुआ। प्रिय दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सत्य धर्म वचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं पावन कथा का। ये कथा भगवान ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए सुनाई थी। शंकर जी कहते हैं, पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे पति के रूप में पाने के उद्देश्य से घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। बिना मौसम की परवाह किए तुमने निरंतर तप किया और तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। ऐसी स्थिति में नारद जी पार्वती के घर आए। जब पार्वती के पिताजी ने नारद जी से उनके आने का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वो उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर माता पार्वती के पिता प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात क्या हो सकती है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। पार्वती के पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार उनको सुनाया। लेकिन जब पार्वती को इस विवाह के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। पार्वती ने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। तब सहेली ने सुझाव दिया कि एक घनघोर वन में जाकर और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। ऐसा करने से शिव जी तुम्हें प्राप्त होंगे। इसके बाद माता पार्वती को घर में न पाकर उनके पिता बड़े चिंतित और दुखी हुए। वो सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और पार्वती घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने माता पार्वती की खोज में धरती पाताल एक कर दिए, लेकिन पार्वती ना मिली। उधर पार्वती के इस कठिन तपस्या से शिव का आसन डगमगाने लगा और उनकी समाधि टूट गई। भगवान शिव तुरंत माता पार्वती के समक्ष जा पहुँचे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप महादेव अपने समक्ष पाकर माता पार्वती ने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में मान चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए।
तब भगवान शिव तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आए। सुबह होते ही पार्वती पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत को पूरा की। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज अपनी बेटी अर्थात माता पार्वती को खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और उनके इस कठिन तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछे। उस समय अपनी बेटी की दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। माता पार्वती ने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और माता पार्वती को घर ले गए। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो पाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आइए अब जान लेते हैं इस व्रत के नियम के बारे में। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहा धोकर पूरा श्रृंगार करती हैं तथा केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी घटाव शंकर की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है एवं रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। सुबह स्नान करने के बाद श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को रखने में अपना परम सौभाग्य समझती है। इस अवसर पर जो सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करती हैं, उनका सुहाग लंबी अवधि तक बना रहता है। साथ ही देवी पार्वती के कहने पर शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेगी और शिव पार्वती की पूजा करेगी, उनके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी, साथ ही योग्य वर की प्राप्ति होगी। सुहागन को इस व्रत से सौभाग्य की प्राप्ति होगी और लंबे समय तक पति के साथ वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेगी। इसलिए कुंवारी और सुहागन दोनों ही इस व्रत को रख सकती है। इसलिए हमें पूरी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ हरतालिका तीज का व्रत करना चाहिए, जिससे प्रसन्न होकर मनुष्य की समस्त इच्छा पूर्ण होती है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को 11:08 से तृतीया तिथि शुरू होगी, जो अगले दिन यानी 18 सितंबर को दोपहर 12:39 तक होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार से यह व्रत 18 सितंबर को ही रखा जाएगा। 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से रात के 8:24 तक का समय शिव और पार्वती की पूजा के लिए उपयुक्त है, लेकिन शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करना बेहद अच्छा माना जाता है। तीज के दिन विवाह संबंधी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक 11 माला जाप करें। मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें और संपूर्ण श्रृंगार करके ही करें। शाम को मंत्र जाप करना सर्वोत्तम होगा। मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वां शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांता कांता सुदुर्लभाम। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आप महादेव का स्मरण करते हुए कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा।
आपका जीवन मंगलमय हो। भोलेनाथ सहित माता पार्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले पर आप अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना और उनकी सभी मनोकामना को पूरा करना, उन्हें अखंड सौभाग्यवती बनाना। इसी मनोकामना के साथ विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।